नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीन मालिकों के लिए एक और खुशखबरी। अभी प्रमाणित प्रति प्राप्त लेने में हो रही परेशानियों को देखते हुए विभाग ने नई तकनीक लॉन्च किया है। रैयतों को खतियान के नकल लेने में ना तो अधिक पैसा देना पड़ेगा, ना ही अधिक दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अब आप लोग भी भूमि सुधार व राजस्व विभाग के साइड में सर्वे व चकबंदी खतियान की अभी प्रमाणित पत्र 10 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। खगड़िया सिविल कोर्ट में इतने पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी के बीच शासन के द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। यदि आप 10वीं और 12वीं के बाद सरकारी नौकरी पाने की तलाश में भटक रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका सामने आया है। वहीं बिहार सिविल कोर्ट में क्लर्क, चपरासी और स्टेनोग्राफर यानी 3 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बिहार के खगड़िया सिविल कोर्ट में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 सितंबर 2024 तक चलेगी। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह जिला नियोजन कार्यालय खगड़िया से संपर्क कर सकते हैं। महिलाओं की बड़ी टेंशन खत्म। बिहार के 27 जिलों में अल्पावास गृह खोलने की मंजूरी। अब महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पटना समेत राज्य के बचे हुए 27 जिलों में भी इसे खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं महिला एवं बाल विकास निगम से इसके लिए सभी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश जिले को दिए गए हैं। वहीं अल्पावास गृह खोलने से उन महिलाओं को सुविधा होगी जिनके रहने की व्यवस्था नहीं है। अल्पावास गृह में पुनर्वास पदाधिकारी और काउंसलर की भी नियुक्ति होगी। इस बात को लेकर सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी जिलों में अल्पावास गृह अब जिला अधिकारी के संरक्षण में रहेगा। अल्पावास गृह की नियुक्ति प्रक्रिया और निगरानी भी जिला स्तर पर ही की जाएगी। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद सभी अल्पावास गृह को बंद कर दिया गया था। वहीं बाद में 11 जिलों में इसे खोला गया। अब महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से पटना समेत राज्य के बचे हुए 27 जिलों में भी इसे खोलने का निर्णय लिया गया है। नजदीक आया मानसून की विदाई का समय। इस दिन से सताएगी गर्मी। मौसम विभाग ने सितंबर महीने को लेकर एक बड़ा अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक उत्तर पश्चिम समेत देश के अधिकतर हिस्सों में सितंबर का आखिरी हिस्सा थोड़ा गर्म रहेगा। मौसम के संकेतों से पता चल रहा है कि उत्तर पश्चिम से मानसून 22 सितंबर तक सिमट रहा है। अगर यह भविष्यवाणी सही साबित होती है तो पिछले 8 साल में पहली बार ऐसा होगा जब बरसात का मौसम थोड़ा जल्दी खत्म होगा। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर अधिक तापमान के रूप में देखने को मिलेगा। वहीं अक्टूबर की शुरुआत में ठंड के दस्तक देने से पहले सितंबर के आखिर में गर्मी थोड़ी सताएगी। बिहार के सारण में तिरंगे के अपमान को लेकर बवाल। सारण में तिरंगा के साथ एक पक्ष लोगों ने छेड़छाड़ की है। तिरंगे में अशोक चक्र की जगह दूसरे देश का प्रतीक चिन्ह लगा दिया गया है। घटना जिले के कोसा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सारण के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के दिशा निर्देश में संबंधित कोपा थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय झंडा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद जुलूस में शामिल 2 युवकों को स्थानीय थाने की पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ चल रही है। शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ की बड़ी पहल। 13 तरह के काम के लिए स्कूलों को दी राशि। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ लगातार विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान कई तरह की शिकायतें मिल रही है। वहीं उन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने राशि की व्यवस्था की है। उस राशि से सरकारी विद्यालय में 13 तरह की समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग के एसएससी ने सभी जिलों के डीएम से कहा है कि स्कूलों में होने वाले मरम्मती की प्रगति की निगरानी करे। जदयू की बैठक में आए विजेंद्र यादव ने मीडिया में बटोरी सुर्खियां। बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की बैठक में शामिल होने आए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को लेकर मीडिया में खबर आई है कि वो पार्टी से नाराज है। वहीं बैठक कक्ष में जाने से पहले विजेंद्र यादव ने यहां तक कह दिया कि वो जनता दल में नहीं है। जब तक बैठक चली वो मीडिया की सुर्खियों में रहे, लेकिन मीटिंग से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने उस बयान को मजाक बताया और कहा कि नाराज होता तो बैठक में शामिल होने क्यों आता। हालांकि ऊर्जा मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव ने बैठक से निकलने के बाद कुछ और बात कही। वहीं विजेंद्र यादव ने कहा कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनेगी। बिहार के 6 जिलों में जोरदार बरसात। 19 में छाए रहेंगे बादल। राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में काले बादलों ने बसेरा बना लिया है। वहीं कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मंगलवार को भी मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों यह बादल जमकर बरसेंगे। वहीं मौसम विभाग ने 6 जिलों में जोरदार बरसात की बात कही है और 19 जिलों में काले बादल छाए रहेंगे। करीब आधा दर्जन जिलों में आंधी के साथ ठनके गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अरवल, गया, नवादा में भारी बारिश के साथ आंधी की संभावना है। वहीं राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में भी मानसून सक्रिय रहेगा और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे का इसी साल पूरा होगा काम। बिहार में 2 एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों एक्सप्रेसवे पर इसी साल काम शुरू हो जाने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने गोरखपुर, सिल्लीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दोनों प्लान पर बिहार सरकार से मतदान मांगा गया है। फिलहाल दोनों एक्सप्रेसवे का निर्माण एचआई की ओर से प्रस्तावित है। हालांकि बिहार सरकार चाहती है कि अगर केंद्र सरकार सहमति दे तो राज्य सरकार एक्सप्रेसवे का निर्माण करे। दोनों एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बिहार को पत्र भेजा गया है। विभागीय पत्र में कहा गया कि विजन
2047 के तहत देश में हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। पहले चरण में 18,200 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है। बिहार में चल रहे CBSE स्कूलों में सामने आया फर्जीवाड़ा। बिहार में आंसू मूंदकर स्कूलों को दी गई मान्यता अब CBSE के लिए गले की फांस बन चुकी है। ये बोर्ड को लगातार ये शिकायतें मिल रही है कि एक पंजीयन नंबर पर स्कूल अपनी कई शाखाएं संचालित कर रही है और इन डमी स्कूलों में न तो आधारभूत संरचना है और न ही नियमित रूप से यहाँ छात्र और शिक्षक की उपस्थिति देखी जाती है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बिहार में चल रहे डमी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए बिहार के CBSE से संबंध प्राप्त सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण कराने का फैसला लिया है। इस क्रम में विभिन्न स्कूलों के निरीक्षण के लिए अलग अलग टीम बनाएगा जो निर्धारित स्कूलों की जाँच करेगी। रेल साइबर थाने में चौकदम माह के दौरान दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के 24 केस। रेलवे में भी साइबर फ्रॉड के मामले रोज बढ़ रहे हैं। ट्रेन से मोबाइल चोरी कर उसमें इंस्टॉल UPI व इंटरनेट बैंकिंग से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आ रही है। इसे रोकने और साथियों पर कार्रवाई को लेकर पुलिस मुख्यालय ने जिलों की तर्ज पर जून 2023 में सभी 4 रेल लाइनों में एक साइबर थाना खोला था। करीब 14 महीने में रेल साइबर थाने में 24 केस दर्ज किए गए हैं, पर एक भी केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। वहीं किसी मामले में कोई खुलासा नहीं हो सका है। SCRB की वेबसाइट के अनुसार पटना रेल साइबर थाने में सर्वाधिक 21 केस दर्ज है। वहीं मुजफ्फरपुर में 2 और कटिहार में 1 केस दर्ज है, जबकि बीते 14 महीने में रेल जिला जमालपुर के रेल साइबर थाने में 1 भी केस दर्ज नहीं हुआ है। गया से डाल्टनगंज के बीच जल्द बिछेंगी नई पटरियां। बिहार और झारखंड के बीच एक नए रेलखंड का निर्माण जल्द पूरा होगा। गया को एक साथ कई वंदे भारत ट्रेन कल ही मिली है। अब गया से डाल्टनगंज भया बांके बाजार इमामगंज तक नई रेल लाइन का काम अब जल्द पूरा होने की उम्मीद जगी है। इस रेल लाइन के लिए केंद्र सरकार ने 426 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। गया के लोगों की यह मांग कई वर्षों पुरानी है। अब जाकर मोदी सरकार ने इस परियोजना के लिए धन का आवंटन कर दिया है। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अहम जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गया से डाल्टनगंज तक नई रेल लाइन वाया बांके बाजार इमामगंज सिमरिया में अभी काम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि गया से डाल्टनगंज तक कई रेल लाइन का भी निर्माण 426 करोड़ की लागत से होगा। वहीं इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। भूमि सर्वेक्षण से गांव में हो रहा विवाद, कोर्ट में बढ़ेगा मुकदमे का बोझ। बिहार के सभी 45,000 से ज्यादा गाँवों में जमीन सर्वे कराया जा रहा है। बिहार के सभी 45,000 से ज्यादा गाँवों में जमीन सर्वे कराया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार इस सर्वे के जरिए विवादित जमीनों का निपटारा कराना चाहती है। इसके अलावा सरकार की यह मंशा है कि जमीन से सही मालिक को उसका हक मिले तथा गाँव की जमीन का सही आकलन का डेटा तैयार किया जा सके। हालांकि सर्वे के दौरान कुछ लोगों को जमीन से जुड़े कागजातों को जुटाने में थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है। अब राज्य में हो रहे भू सर्वे पर भाकपा माले ने कहा कि बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण के चलते गाँव में विवाद पैदा हो रहा है। इससे न्यायालय में मुकदमे के बोझ बढ़ जाएंगे। इसलिए राज्य सरकार तत्काल भूमि सर्वेक्षण पर रोक लगाए और पार्टी से जुड़े अधिवक्ताओं की रविवार को पटना में हुई बैठक के बाद यह मांग की गई है। नरेंद्र मोदी की एक देश एक चुनाव योजना को नीतीश का समर्थन। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी योजना एक देश एक चुनाव का नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन कर दिया है। वहीं जदयू ने सोमवार को मोदी के प्लान का समर्थन करते हुए कहा कि इस नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी तथा बार बार चुनाव से होने वाले परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। वहीं मौजूदा लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अहम सहयोगी JDU का यह बयान इसी समय आया है जब केंद्र सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार इस कार्यकाल में ही एक देश एक चुनाव को लागू करेगी। सूत्रों ने भरोसा जताया कि इसे सभी दलों का समर्थन मिलेगा। राहुल गांधी ने विदेश में लोकतंत्र का उड़ाया मजाक। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने आरक्षण का मजाक बनाया है। वहीं पंडित नेहरू ने भी आरक्षण का विरोध किया था और इंदिरा गांधी ने भी आरक्षण के विरोध में काम किया था। वहीं जब तक PM मोदी है तब तक आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। राहुल के अलावा राजद सुप्रीमो लालू यादव पर भी डिप्टी CM सम्राट चौधरी जमकर बरसे। BPSC से नियुक्त कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में, शिक्षा विभाग कर रहा प्रमाण पत्रों की जांच। बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त कई शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। केंद्रीय पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त कर BPSC के माध्यम से शिक्षक बने लोगों की नौकरी जा सकती है। वहीं सीटेट में कम से कम 60% अंक लाने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन सीटेट में 60% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी शिक्षक बन गए हैं। अब शिक्षा विभाग ने नियमों के विरुद्ध शिक्षक बने अभ्यर्थियों की जाँच शुरू कर दी है। कार्रवाई की जद में सीटेट वर्ग से एक 5वीं कक्षा के विभिन्न शिक्षकों में बाल शिक्षक शामिल है। बीजेपी में PM पद की लड़ाई, जल्द दिखेंगे नतीजे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री पद को लेकर हाल ही में दिए गए एक बयान पर देश भर की सियासत गरमाई हुई है। वहीं बिहार के पूर्व CM लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि बीजेपी में PM पद को लेकर लड़ाई है और आने वाले महीने में इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। बिहार वॉलीबॉल लीग में नालंदा डिफेंडर्स बने चैंपियन।
पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित बिहार वॉलीबॉल लीग में नालंदा डिफेंडर की टीम चैंपियन बनी। वहीं रविवार को खेले गए फाइनल मैच में नालंदा डिफेंडर ने तक्षशिला सर्विस को पराजित किया और नालंदा डिफेंडर्स के मोनू कुमार को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। वहीं मिथिला स्पाइकर्स ने मगध सिटर्स को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने खेल के प्राधिकरण के महानिदेशक की उपस्थिति में जीता टीमों की खिलाड़ी को ट्रॉफी, मेडल और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बिहार में अगले 2 दिन तक होगी तेज बारिश, इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार का मौसम इन दिनों खुशनुमा बना हुआ है। वहीं अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून ट्रफ और दूसरी मौसमी परिस्थितियों की वजह से अगले 48 घंटे में बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश के आसार है। खासतौर पर दक्षिण मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकतर स्तर पर सामान्य से भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर ठनका गिरने की भी आशंका है। IMD पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर और भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर एवं खगड़िया जिले में व्यापक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं IMD ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट कर प्रशासन को सतर्क किया है।